देखिए, लास्ट क्लास में हमने देखा था कि अ, प्रभुपाद जी ने भगवान जगन्नाथ की स्थापना कर दी थी मंदिर में, और अब वहाँ पर कीर्तन हो रहा था। फिर उसके बाद में प्रभुपाद जी ने प्रवचन किया तो सबको नींद आ रही थी। तो फिर प्रभुपाद जी ने वापस से सब रोक कर, प्रवचन नहीं मीन्स बेसिकली रीडिंग हो रही थी, भक्त रीडिंग कर रहे थे तो सबको नींद आ रही थी। तो प्रभुपाद जी ने उसको पॉज करके थोड़ी देर वापस से कीर्तन किया, चैंटिंग की, और फिर वापस से उन्होंने प्रवचन स्टार्ट किया। और प्रवचन में वे बता रहे थे कि किस तरह से चार वर्ण आश्रम के विषय में उन्होंने बताया था। और निष्कर्ष ये निकला था कि मेन चीज क्या है कि व्यक्ति भगवान की भक्ति करे, भगवान को संतुष्ट करे, ये मेन चीज है। तो इसी से हम अब आगे कंटिन्यू करेंगे। बाद में जब लेक्चर कंप्लीट हो गया था तो प्रभुपाद जी ने कहा थैंक यू वेरी मच, क्या किसी का कुछ क्वेश्चन है? तो उसी से अब हम आगे देखेंगे। अब प्रभुपाद जी ने जब पूछा कि क्या कुछ क्वेश्चन है, तो एक युवक ने अपना हाथ ऊपर किया और इस तरह से वे क्वेश्चन पूछने लगे कि आपने इस तरह से मेंशन किया है कि हमें जो परमेश्वर है उनके इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करना चाहिए, उनका क्या कानून है वो हमें फॉलो करना चाहिए। तो अगर जैसे कई बार ऐसा होता है, ये आप देखेंगे काफी लोग ऐसा कहते हुए पाए जाते हैं कि उनकी अंदर से उनकी जो इनर कॉलिंग है वो उनको क्या कह रही है। कई बार देखिए, किसी को भी मैंने प्रीचिंग करने का प्रयास किया तो कई बार लोग ये एक्सक्यूज बनाकर टाल देते हैं कि अभी हमारा टाइम नहीं आया, जब अंदर से आवाज आएगी, इनर कॉलिंग आएगी, तब फिर आई विल रिवर्ट बैक टू यू, मैं आपके पास में आऊंगा या आऊंगी, और फिर आप मुझे बताइएगा। पर ये बात समझनी चाहिए कि वो दिन कभी नहीं आएगा, क्योंकि जो व्यक्ति है वो तो भौतिकतावादी चीजों में ही फंसा हुआ है। तो कैसे फिर वो किसी और ये देखिए, बात सही है कि क्योंकि हम अविद्या से ग्रसित है तो आध्यात्मिक विषयों में हमारा जो इंक्लिनेशन है वह कम ही रहता है। इस वजह से भक्तों के संग में हमें उत्साह मिलता है, भक्तों को देखकर हमें उत्साह मिलता है कि हाँ, हमें भी भक्ति करनी है। नहीं तो फिर इंक्लिनेशन हमारा भक्ति नहीं करने की तरफ ही होता है, क्योंकि हमारी स्थिति ही कुछ इस प्रकार की है। तो हाँ, ये व्यक्ति इसी तरह से पूछ रहे हैं कि हमें किस तरह से भगवान के कानून का, मतलब भगवान के जो इंस्ट्रक्शन है उसको फॉलो करना चाहिए। एक बार इसको पढ़ लेते हैं। You mentioned about how we should follow the supreme law, how we should be like what your spirit tells you, or what your supreme, whatever it tells you. I mean, whatever it tells you. I mean, if you meditate a lot, you feel you should do something. तो हाँ, इस तरह से भी पूछ रहे हैं कि मतलब क्या करना चाहिए, हमारा मन कुछ करने को कह रहा है लेकिन क्या उसको करना चाहिए या क्या करना चाहिए, इस तरह से पूछ रहे हैं। तो प्रभुपाद जी ने कहा कि ये कुछ नहीं है, ऐसा नहीं है कि ये कुछ है, इट मस्ट बी एक्चुअल फैक्ट। मतलब ऐसा नहीं कि आपका जो मन कर रहा है उसके मुताबिक आप कुछ भी कर रहे हैं ये समझकर कि वह आध्यात्मिक, आप आध्यात्मिकता का अनुशीलन कर रहे हैं। इट्स नॉट लाइक दैट, इट मस्ट बी एक्चुअल फैक्ट। उस बात का जो भी आप फॉलो कर रहे हैं उसका आधार शास्त्र होना चाहिए। तो फिर वो जो लड़के थे उन्होंने इस तरह से कंटिन्यू किया कि हाँ, मेरा मतलब था जैसे। तो प्रभुपाद जी, जिससे कि पहले वो कुछ आगे कहते, प्रभुपाद जी ने कहा तो कुछ का कोई क्वेश्चन होना ही नहीं चाहिए, जो भी हम कर रहे हैं उसकी उस बात का आधार शास्त्र होना चाहिए। क्योंकि कुछ अगर हम कर रहे हैं अपने मन से तो वह फालतू का है, क्योंकि हमारी तरफ से तो हम कुछ भी समझ सकते हैं कि मतलब ये करना ठीक है कि वो करना ठीक है। और इस चीज को आप देखेंगे भी, जैसे कोई भी व्यक्ति दुराचार वगैरह भी कर रहा है
तो वह उसको तभी तो कर रहा है, मतलब कुछ भी पाप में एक्टिविटीज भी कर रहा है, वॉट एवर ही इज डूइंग, तो उसकी उसको करने में उपादेय बुद्धि है, वो उसको सही समझ रहा है, तभी तो उसको वो कर रहा है। नहीं तो फिर क्यों करता कोई? तो क्योंकि वो उसको सही समझ रहा है तभी तो वो उसको कर रहा है। तो यही बात प्रभुपाद जी यहाँ कह रहे हैं कि हमारे मन का हम कुछ भी कर रहे हैं वो फालतू का है। और अगर आप कुछ करने के लिए कह भी रहे हैं तो फिर वो है क्या? तो अब वो कुछ एग्जाम्पल देने वाले होते, तो प्रभुपाद जी ने उससे पहले ही कह दिया कि आप उसको एक्सप्रेस भी नहीं कर सकते। तो इसका अर्थ क्या है कि आपको उसका आइडिया भी नहीं है कि आप जो कर रहे हैं, बेसिकली आप जो कर रहे हैं अपने मन से, उसका रिजल्ट क्या होगा, उसकी गति क्या है, वह आपको कहाँ ले जाएगा, इसका कोई आइडिया नहीं है। इसके विपरीत आप देखिए, जो भी हम शास्त्र से सुनकर फॉलो करते हैं तो हमें बिल्कुल डेफिनेट पता है कि हमारी क्या स्थिति होगी, क्या गति हमें प्राप्त होगी वो पर्टिकुलर चीज फॉलो करके, जिसका आधार शास्त्र है। भाई हम नाम जप कर रहे हैं तो हमको पता है कि नाम जप से क्या होगा, हमारा चित्त शुद्ध होगा, हमें भगवान के प्रेम की प्राप्ति होगी जब पूरी तरह से हमारा चित्त शुद्ध हो जाएगा। और ऐसे ही जो भी हम भगवान से रिलेटेड, भगवान को भोग लगाकर प्रसाद पाते हैं, भगवान की कथा का हम श्रवण करते हैं, जो कुछ भी हम भगवान से रिलेटेड कर रहे हैं, क्योंकि उस बात का आधार शास्त्र है, तो हमें पता है, जैसे अभी हम उसको एक्सपीरियंस नहीं कर पा रहे हैं, पर आगे हमारी क्या गति होगी, हमें क्या प्राप्त होगा, वो हम शास्त्र के आधार पर अच्छे से समझ पाते हैं। तो हमें वह सीखना होगा, यही एक विधि है। मैं विधि की बात कर रहा हूं। अगर आपको कोई नॉलेज चाहिए परम सत्य के विषय में, तो पहली चीज होनी चाहिए श्रद्धा। इसको देखिए, श्रीमद् भगवत गीता के सेकंड चैप्टर के 6th वर्स में भी ये बात बताई गई है। चार पांच चीजें थी, चार पांच चीजें बहुत जरूरी है किसी भी व्यक्ति में होना, तभी वह आत्मज्ञान को ग्रहण कर सकता है। वो क्या है, आपने सुना हुआ ही है, शम, दम, उपरत उपरति, तितिक्षा और श्रद्धा। तो शम और दम का अर्थ हुआ कि इंद्रिय और मन पर संयम करना, सेंस कंट्रोल एंड माइंड कंट्रोल। उपरति मतलब वैराग्य, तो इस बात को भी हम जानते ही हैं कि जो व्यक्ति है वह इतना भी आसक्त नहीं होना चाहिए इस भौतिक जगत में कि अब उसको टाइम ही नहीं है भगवान की कथा सुनने का, भगवान का नाम जप करने का, क्योंकि इतना ज्यादा आसक्त है वो भौतिकतावादी चीजों में। और इतना भी विरक्त नहीं है कि भाई उसको भगवान, कि वो भगवान की कथा से ही विरक्त है, कि भगवान की कथा भी ना सुने। तो जो बीच वाले, जिनकी स्थिति बीच वाली है, वो अच्छे से भक्ति को एक्सेप्ट कर सकते हैं, क्योंकि ना तो वे ज्यादा आसक्त है और ना ज्यादा विरक्त है। तितिक्षा मीन्स टॉलरेंस, कि जैसे कुछ भी मौसम चल रहा है, जैसे अभी मॉनसून चल रहा है, बारिश का मौसम हो रहा है, तो सुबह बहुत प्रॉब्लम हो रही है उठने में, बट स्टिल कैसे भी खींच तान कर ट्राई करती हूँ कि मैं उठ जाऊं एंड आई डू माई चैंटिंग। तो यही बेसिकली बात है कि कुछ भी मौसम आ रहे हैं तो ऐसा नहीं, सर्दी आ रही है तो बस अब सुबह गायब, सोएंगे आराम से, या कुछ भी घर में कुछ ऐसी प्रॉब्लम हो गई, कुछ सिचुएशन हो गई तो फिर जब बंद, तो ये सारी चीजें नहीं होनी चाहिए। टॉलरेंस मीन्स कि व्यक्ति स्थिर है अपने भजन में, क्योंकि देखिए ये सारी चीजें तो आएंगी ही, ये सारे फेजेस हैं जो कुछ समय तक रहेंगे, हमेशा के लिए नहीं रहने वाले हैं। पर सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है कि आप, आपका जो भजन है वह नियमित रूप से कर रहे हैं। और फिर आता है श्रद्धा, गुरु, गुरु में श्रद्धा। भाई गुरु में या शास्त्र में श्रद्धा होगी तभी तो वह बात को स्वीकार करके उसको फॉलो करेगा। श्रद्धा ही नहीं होगी तो कहाँ से फॉलो करेगा? तभी आप देखेंगे कुछ लोग जो है वे बिल्कुल शास्त्र की या भक्तों की बात को खारिज कर देते हैं, उनको विश्वास ही नहीं होता है, इस वजह से वे भक्ति भी नहीं कर रहे, अभी देखा जाए तो। तो ये सारी चीजें हैं।
कि भगवान के विषय में ज्ञान होने के लिए बहुत जरूरी है, सबसे पहली चीज है श्रद्धा। फिर आपको विचारशील होना चाहिए, और फिर आपको भगवान को समर्पण करना चाहिए। और उसके लिए बहुत जरूरी है कि हम ऑथेंटिक सोर्सेस से सुने। तो ये सारी चीजें हैं। तो यही बात प्रभुपाद जी यहाँ पर बता रहे हैं कि अब इसके भी अलग अलग मेथड्स हैं, भगवान तक पहुंचने के भी स्टेजेस हैं। जब आप अल्टीमेट नॉलेज को प्राप्त करते हैं, दैट इज ब्रह्मन के प्लेटफॉर्म से, कि भाई भगवान की जो ब्रह्म ज्योति है, उस उससे आप ऊपर उठ के परमात्मा के प्लेटफॉर्म पे आते हैं। फिर परमात्मा के प्लेटफॉर्म से उठकर स्वयं भगवान के प्लेटफॉर्म पे आते हैं। तो उस समय व्यक्ति समझता है कि उसका एकमात्र जो कर्तव्य है वह भगवान को संतुष्ट करना है। दैट्स इट। तो यही आपके जीवन का, अभी आपका जो ये जीवन है, जीवंत जीवन, उसकी सफलता है कि आप ये समझ जाए कि भाई मेरा जो एकमात्र कर्तव्य है वह है भगवान को संतुष्ट करना। दैट्स इट। तो यही विधि है। और देखिए, जो भी हम विधि का अनुशीलन कर रहे हैं उसका कारण यही है ताकि हम इस प्लेटफॉर्म पर आ जाए, हमें अच्छे से समझ में आ जाए कि मेरा जो एकमात्र कर्तव्य है वो भगवान को संतुष्ट करना है, भगवान की भक्ति मुझे करनी है। और इस तरह से भी कंक्लूड किया गया है कि सभी, चाहे से वो कोई भी व्यक्ति हो सकता है, उसकी ड्यूटी एकमात्र यही है कि वो भगवान को संतुष्ट करे। दैट्स इट। मतलब कोई भी व्यक्ति, मतलब मनुष्य, नो मैटर कौन सी वो, कहाँ पर उसने जन्म लिया है, कैसा भी व्यक्ति क्यों ना हो, वह क्योंकि जीवात्मा है, भगवान का अंश है, तो उसकी ड्यूटी है भगवान को संतुष्ट करना। ये बात है। ठीक है। इस पर देखिए, बहुत इंटरेस्टिंग बात है जो समझनी चाहिए। जैसे पहले मेरे दिमाग में इस तरह से रहता था कि मुझे हर किसी को इस्कॉन डिवोटी बनाना है बस। अगर वो इस्कॉन एक्सेप्ट करता है तो ठीक है, नहीं तो जाओ। तुम्हें इस्कॉन में इंटरेस्ट नहीं है, तुम्हें प्रभुपाद जी की बात में इंटरेस्ट नहीं है, तो तुम जाओ। बट एक्चुअली देखिए, ये बात ठीक नहीं है, क्योंकि इस्कॉन से रिलेटेड लोगों के मतलब काफी सारे भ्रम है, हमें उससे कुछ लेना देना नहीं है। मेन चीज क्या है कि आप उसको इस्कॉन के नाम से प्रीचिंग ना करके उसको आप भगवान की भक्ति दीजिए, उसको आप नाम जप के लिए प्रेरित करिए, और जो भी बातें आपको अच्छी लगती है भगवान की वो आप उसको बताइए। क्योंकि कई बार देखिए ऐसा होता है कि इस्कॉन के नाम से भी जो व्यक्ति है वो थोड़ा, क्योंकि कुछ भ्रांति होती है तो इस वजह से वो नहीं भक्ति करता है। मैं कुछ लोगों को जानती हूँ जो इस्कॉन फॉलो नहीं कर रहे हैं, बट स्टिल दे दे आर चैंटिंग हरे कृष्णा, भगवान की भक्ति कर रहे हैं, भगवान को भोग लगाते हैं। तो ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है। एक्चुअली ये बात ना कल मुझे समझ आई थी, यशोमती माता जी ने ये मैसेज किया था। मैं उसको पढ़ देती हूँ एक बार, बहुत अच्छा मैसेज था वो। देखिए, मतलब हाँ, यही बात माता जी बता रही थी कि हमें किसी इंस्टीट्यूशन को लोगों पर इम्पोज नहीं करना है कि हम भाई इस संस्था के हैं तो तुम भी इस संस्था के मेंबर बनोगे तभी तुम भक्ति करने के लायक हो, नहीं तो तुम जाओ। ये सारी चीजें ना सोचकर हमें लोगों को भक्ति करने की प्रेरणा देनी चाहिए। इस्कॉन इज नॉट एन अंग ऑफ डिवोशनल सर्विस। भक्ति करने का एक अंग नहीं है, जैसे हम 9 प्रोसेसेस देखते हैं, तो इस्कॉन कोई 9 प्रोसेसेस में एक प्रोसेस नहीं है कि कोई व्यक्ति इस संस्था का मेंबर बनेगा तभी वो भक्ति के लिए योग्य बनेगा। इट्स नॉट लाइक दैट एट ऑल।
तो कोई भी व्यक्ति है, उसको आप ये फोकस मत करिए कि वो इस्कॉन मेंबर बने, ये फोकस करिए कि वह भक्ति करे। ये देखिए बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, इस पर कल मैं रिफ्लेक्ट कर रही थी कि बहुत गलतियाँ मुझसे हुई है। कुछ लोग थे जो मेरे कहने पर चैंटिंग करने लगे थे और उनको मतलब जो भी बातें मैं शेयर करती थी प्रभुपाद जी की, वो भी बहुत अच्छी लगती थी। बट इस्कॉन के नाम से उनको थोड़ा दिक्कत थी। तो मैं इस चीज़ को इम्पोज़ करने का ट्राई कर रही थी कि तुम मानो इस बात को, तुम इस्कॉन के मेंबर बनो। मेंबर मतलब कि तुम यू फॉलो एवरीथिंग अकॉर्डिंग टू इस्कॉन। पर ये बात बिल्कुल ठीक नहीं है, क्योंकि हर एक व्यक्ति का जो स्तर है चेतना का, वो अलग-अलग है। तो वो भक्ति करते रहा, बाद में उसकी चेतना शुद्ध होगी, हृदय शुद्ध होगा, तो वो वैसे ही समझ जाएगा कि इस्कॉन जो मूवमेंट है उसका उद्देश्य है क्या। तो हाँ, ये बात बहुत इम्पोर्टेंट है जो मुझे आपसे शेयर करनी थी कि हमें इस पर ध्यान देना चाहिए कि सामने वाला व्यक्ति बस भक्ति में लगे। ये बात है। ठीक है। तो प्रभुपाद जी यही बात बता रहे हैं कि एकमात्र जो कर्तव्य व्यक्ति का वो है भगवान को संतुष्ट करना। और कैसे हम भगवान को संतुष्ट कर सकते हैं? उसके लिए हमें भगवान के विषय में सुनना होगा, भगवान के विषय में बोलना होगा, भगवान के विषय में सोचना होगा, उनका स्मरण करना होगा, उनका पूजन करना होगा, एंड दैट इज रेगुलरली, नॉट मतलब ऐसा नहीं कि हफ्ते में कुछ दिन या महीने में एवरी एकादशी, ऐसा नहीं, हर दिन हमें ऐसा करना पड़ेगा। उसकी मात्रा में डिफरेंस हो सकता है, मैटर करता है ये। जैसे देखिए मुझे ना एक बहुत अच्छा आइडिया है, मैं चाहूंगी कि सभी भक्त इस तरह से करें। आप जो भी सेवाएं करना चाहते हैं, जैसे आजकल मैं क्या करती हूँ, जैसे कुछ घर का काम कर रही हूँ, बर्तन मांजते मांजते शिष्टाष्टकम गा रही हूँ, नामाष्टकम गा रही हूँ, दामोदर अष्टकम गा रही हूँ। तो इस तरह से बर्तन मांजते मांजते भी, जो देखिए माता यशोदा है वे भी इस तरह से कर रही हैं कि नहीं, दही मथ रही हैं तो वे भगवान के विषय में गीत गा रही है। तो आप भी इस तरह से कुछ काम करते करते इन प्रेयर्स को गा सकते हैं, कुछ अपराध तो नहीं होता है इसमें, गाया जा सकता है। तो हाँ, मैं क्या बता रही थी कि आप इस तरह से एक पोल बना सकते हैं अपने खुद के पर्सनल चैट पे, जो भी सेवाएं आप करना चाहते हैं, जैसे कुछ प्रेयर्स आप गाना चाहते हैं डेली, परिक्रमा भगवान की करना चाहते हैं आप, या कुछ ग्रंथ आप पढ़ना चाहते हैं, और उसकी इंटेंसिटी आप पर मैटर करती है। जैसे 1-2 पेज आप पढ़ना चाहते हैं किसी भी ग्रंथ के, या आप भगवत गीता का पारायण करना चाहते हैं किसी चैप्टर का। लेकिन क्या होता है कि क्योंकि हम काम में मतलब सारे दिन बिजी रहते हैं, तो इस वजह से स्लिप हो जाती है बातें। पर आप इस तरह से पोल बनाइए अपनी पर्सनल चैट पर, उसको सेव रखिए, और डेली आप इस तरह से टिक करिए जो भी आपने कर लिया। प्लीज इसको ट्राई करिएगा। इस तरह से एक रिकॉर्ड रखने के हिसाब से बहुत अच्छे से आप डेली नियमित रूप से काफी सारी चीजें कर पाएंगे। रत्नेश प्रभु जी ने एक ग्रुप बनाया है, तो उसमें वो इसी तरह से उन्होंने चतुर्मास अभी स्टार्ट हो गया है, तो इस तरह से बहुत सारे टास्क उसमें डाल रखे हैं कि ये करना है, ये करना है, ये करना है। तो उस पोलिंग के हिसाब से ही सारी चीजें डेली अपने आप हो रही है, क्योंकि पोल दिख रहा है हमें, उस पर हमें टिक करना है। तो वैसे ही आप अपना सेपरेट पोल भी बना सकते हैं अपनी किसी पर्सनल चैट पर, और डेली पोल बनाने की जरूरत नहीं है, बस उसको एक बार सेंड करके उसको सेव रखिए, फिर डेली उसी को क्लियर करके उसी पर आप टिक लगा सकते हैं जो भी आप सेवाएं करना चाहते हैं भगवान के विषय में। तो ये बहुत सुंदर मुझे लगा था, इससे आप काफी सारी सेवाएं भगवान की कर सकते हैं। तो हाँ, ये बात आप देख रहे हैं ना, जैसे एक यहाँ पर प्रभुपाद जी बता रहे हैं भगवान के विषय में सुनना, तो सुनते आप वैसे ही है, पर फिर भी इसका एक पोल बनाइए, भगवान के विषय में बोलना। किसी को आप कुछ 2 बातें भगवान की बताएं, बट मेक श्योर आप बताएं, कुछ भी स्टोरीज वगैरह बता सकते हैं, और बहुत सारी चीजें हैं जो भी आपको अच्छा लगता है भगवान के विषय में आप बता सकते हैं। जैसे अभी प्रभु जी ने कल सुबह की क्लास में एक श्लोक डिस्कस किया था, मुझे बहुत सुंदर लगा था, औषधि वाला, कि जो औषधि है वो वैसे तो कोई इतना इंटरेस्ट लेकर नहीं लेता है, पर किस तरह से हमारे जो आचार्य हैं वो उसको अ, आनंद लेकर उस औषधि को ले रहे हैं, और लेने के बाद में क्या हुआ इस तरह से पूरा एक्सप्लेन किया था। तो इस तरह के श्लोक भी आप किसी को बता सकते हैं, बहुत इंटरेस्टिंग लगता है।
तो हाँ, जैसे भगवान के विषय में कहना, भगवान के विषय में स्मरण करना, तो कुछ भी आपने लीला भगवान की सुनी, उसका स्मरण करना। काम करते-करते भी आप ऐसा कर सकते हैं। भगवान का पूजन, वो आप करते ही हैं डेली डीटी वर्शिप, तो इस तरह से आप कर सकते हैं, लिस्ट बना सकते हैं और डेली इस बहाने आपकी काफ़ी सारी चीज़ें होंगी। तो प्रभुपाद जी ये बात बता रहे हैं कि ये नियमित रूप से हमें करना चाहिए, ये हमें हमारी सहायता करेगा। बट अगर आप पूजन नहीं कर रहे हैं, आप भगवान के विषय में स्मरण नहीं कर रहे हैं, ना उनके विषय में कुछ सुन रहे हैं, ना बोल रहे हैं और बस आप कुछ सोच रहे हैं, जैसा कि वो व्यक्ति ही कह रहे थे कि हम कुछ करें, जिस कुछ करें मतलब उस बात का आधार शास्त्र नहीं है, हमारे हिसाब से हम कुछ कर रहे हैं। तो फिर हाँ, प्रभुपाद जी ये कह रहे हैं, इफ यू आर सिंपली थिंकिंग ऑफ समथिंग, 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 द समथिंग, समथिंग इज नॉट गॉड। भगवान की प्राप्ति हमें कैसे करनी है, भगवान का स्मरण कैसे करना है, उनके विषय में हमें क्या सुनना है, ये सब शास्त्र से मालूम चलता है और वही एकमात्र हमें भगवान की प्राप्ति कराता है। तो बहुत ज़रूरी है कि हम शास्त्र की विधि का पालन करें। शास्त्र हमें क्या बता रहा है। अब वो जो लड़का है वो उस पर कहता है कि हाँ, मतलब मेरा मतलब था कि मैं बहुत युवा हूँ, जैसा कि आप जानते ही हैं, तो मुझे नहीं पता कि इसका अर्थ क्या होता है। तो प्रभुपाद जी ने कहा, नहीं पता, जो मैं कह रहा हूँ कि ये जो प्रोसेसेस है, बस उसको आपको फॉलो करना है। तो ये बात बिल्कुल स्वाभाविक ही है कि हमें अपने आप से तो कुछ पता ही नहीं है। हमें अपने आप से तो ये भी नहीं पता था कि हम ये शरीर नहीं है, हम आत्मा है। तो हमें मालूम करना पड़ेगा और यही विधि है मालूम करने की कि हम सुने भक्तों से। फिर वहीं पर एक युविका बोलती है, मतलब कोई युवा स्त्री थी, वो बोलती है इस तरह से, तो अभी तक हम ये ही नहीं जानते हैं कि भगवान को मतलब कैसे संतुष्ट किया जाए, क्या विधि है, क्योंकि हम बहुत यंग हैं, अभी बहुत युवा है और अभी बहुत नए भी हैं। तो फिर हमें कैसे पता होगा कि हम भगवान के विषय में क्या बोले। तो इस पर प्रभुपाद जी कह रहे हैं, इस वजह से आपको सुनना होगा। देखिए, आप हमेशा वही बोलते हैं जो आपने सुना है। कुछ आप सुने ही नहीं, मतलब कुछ एजुकेशन या नॉलेज की बात आप किसी को बता रहे हैं, तो आप उसके विषय में सुने तभी तो उसको बता पाते हैं। तो भगवान के विषय में भी बताने के लिए सुनना जरूरी है। तो पहली चीज क्या है? श्रोतव्यः। आपको सुनना होगा। जब तक आप नहीं सुनेंगे तो आप बोलेंगे कैसे? और इस वजह से हम आपको यहाँ सुविधा दे रहे हैं सुनने की। आप सुनिए और फिर आप बोलिए भगवान के विषय में, और फिर आप सोचिए। और प्लीज इस बात को समझिए आप, इसको प्लीज आप ट्राई करिए, क्योंकि देखिए सबको सुनना बहुत अच्छा लगता है। आप हार्ड फिलॉसफी ना बताकर भगवान की जो सुंदर लीलाएं हैं, ये जो श्लोक हैं आचार्यों के, जिसमें वे सुंदर सुंदर भगवान की उपमाएं देते हैं। हार्ड फिलॉसफी की मैं बात नहीं कर रही हूँ कि फिलॉसफी सबको सुनना अच्छा नहीं लगता है। जब तक उसका बहुत इंटरेस्ट ना हो भक्ति में प्रगति करने का, वो नहीं सुनेगा फिलॉसफी। उसको वो बहुत ही मिर्ची लगने वाली चीजें लगेगी, ये क्या बोल रहे हैं, ये हमको नहीं सुनना है। सो लाइक दैट। तो वो सब चीजें ना बोलकर भगवान की सुंदर जो लीलाएं हैं, या आचार्य जिस तरह से भगवान के सौंदर्य की उपमा देते हैं, वे आप चर्चा करेंगी तो लोगों को सुनना पसंद है। प्लीज इस बात पर विश्वास करिए, वे सुनेंगे अगर आप उनको बोलेंगे तो। पर उसके लिए जरूरी है कि आप अच्छे से सुनकर उसको अच्छे से समझे, ताकि आप कुछ स्पेक्युलेट ना कर दे। उसके लिए जरूरी है अच्छे से सुने। प्लीज इसको ट्राई करिएगा। आपके आस पड़ोस में किसी को भी आप बताएंगे, कोई मना नहीं करेगा, सबको सुनना अच्छा लगता है। पर आप ट्राई तो करिए, भगवान के विषय में बताइए। फिलॉसफी मत बताइए, फिलॉसफी की बात मैं नहीं कर रही हूँ, पर इस तरह से भगवान के विषय में बताइए। और भगवान की जो लीलाएं हैं भगवान ने की है, आप देखेंगे भारत में तो प्राय प्राय लोग सुने ही होते हैं, जानते ही हैं। ये बात अलग है कि वो अब भगवान को तत्व से नहीं जान रहे, सो कोई बात नहीं, वो कोई इशू नहीं है।
अभी के लिए एटलीस्ट। पर हाँ, इस तरह से आप भगवान की बातें उनको बता सकते हैं। तो हाँ, इस तरह से आप सुनिए, फिर आप बोलिए, फिर आप भगवान का स्मरण करिए। हम यहाँ पर सारी सुविधा आपको दे रहे हैं, सुनने की, बोलने की, उनका स्मरण करने की। तो आप कुछ सुन रहे हैं तो स्मरण अपने आप होता है कि नहीं? जैसे वो वाला जो श्लोक है वो कितना सुंदर था, विश्वकर्मा वाला, जिसमें श्रीमती राधा रानी गोपियाँ भगवान को विश्वकर्मा समझ रही थी कि ये कौन नया व्यक्ति है, लगता है कोई विश्वकर्मा है, बहुत सुंदर बिल्डिंग बनाना जानता है जो। और यहाँ पर दीवार, बहुत सुंदर दीवार वो बना रहे हैं। तो वो कितना सुंदर श्लोक है, उसको आप किसी को बताइए, बहुत सुंदर लगता है। तो हाँ, प्रभुपाद जी ये बात बता रहे कि हम यहाँ पर आपको सारी सुविधा दे रहे हैं, यही यहाँ का काम है। लेकिन जब तक आप सुनते नहीं है, आप बोलेंगे कैसे? तो पहला जो आपका टास्क है वो क्या है कि आप सुने। फिर कीर कीर्त कीर्त कीर्तितव्यश्च ध्येय पूजश्च नित्यदा, ये प्रोसेस है। तो कीर्तितव्यश्च का मतलब कीर्तन करना, और ध्येय मीन्स स्मरण, पूजस्य मीन्स पूजन, और वो भी नित्य, रेगुलरली। तो ये बात है। माता जी पेन चला रहे हैं आप, पेन मत चलाइए। ठीक है, अब आप नहीं चला पाएंगे, मैंने डिसेबल कर दिया। ठीक है, मुझे पता है गलती से हो जाता है, आप जानबूझ के नहीं कर रहे। तो हाँ, ये सारे प्रोसेसेस है, आपको सुनना होगा। और जब आप सुनते हैं, आप रिपीट करते हैं, मतलब इस तरह से आप दोहराते हैं, तो इस तरह से आप कीर्तन कर रहे हैं। और आप इस बात को भी देखेंगे, जब आप कोई बात सुन रहे हैं उसको आप बोलते हैं, तो वो आपके दिमाग में और धस जाती है, अच्छे से बैठ जाती है। फिर आप स्मरण कर पाते हैं, क्योंकि कुछ आपको याद रहेगा तभी तो उसका स्मरण कर पाएंगे। तो इस तरह से फिर आप ये सारी चीजें करिए, भगवान का पूजन करिए, ये सारी विधि है। अब इस पर उपेंद्र प्रभुपाद जी से पूछ रहे हैं, स्वामी जी, तो हमें सुनना होगा, मैं इस बात को समझता हूँ। तो और बोलने के लिए, कीर्तन करने के लिए, क्या सबसे पहले हमें बहुत समय तक सुनना जरूरी है और उसके बाद ही हम बोल सकते हैं? अब देखिए, यहाँ पर ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन उन्होंने किया है। ये बोलने का मतलब एक तरह से प्रीचिंग ही होता है, आप किसी को भगवान की बात बता रहे हैं तो ये प्रचार ही तो हुआ। तो क्या हमें प्रचार करने के लिए या किसी को भगवान की बात बताने के लिए पहले बहुत लंबे समय तक सुनना होगा? तो इस पर प्रभुपाद कह रहे हैं, नहीं, लंबे समय तक क्यों? सपोज करिए अभी आज आपने कोई 2 लाइन सुनी, तो बस उन 2 लाइन को आप रिपीट करिए। जो भी आपने 2 लाइन सुनी, 2 लाइन आपको समझ आई, बस उसको बताइए, क्या दिक्कत है? तो ये सारी बात है। और इसके अलावा आपने हरे कृष्णा सुना, तो आप हरे कृष्णा तो बोल ही सकते हैं, उसमें डिफिकल्टी क्या है? तो इस तरह से प्रभुपाद जी बता रहे, श्रोतव्य कीर्तितव्यश्च, आपको सुनना होगा, फिर आपको कीर्तन करना है। तो ये जरूरी नहीं है कि आपको सारी की सारी बातें याद रखनी है जो आप बोलने वाले हैं। भगवत गीता के सारे श्लोक आपको लाइन टू लाइन याद हो, सारा भावार्थ उसका याद हो, श्रीमद् भागवतम का सब कुछ याद हो, ये सब कुछ जरूरी नहीं है। पर एटलीस्ट कुछ बातें जो आपको अच्छी लगी, समझ में आई, वो आपको याद रहेगा, वो आप बोल सकते हैं। या एटलीस्ट आप हरे कृष्णा याद रखिए, जिस तरह से प्रभुपाद जी उनको बता रहे हैं। ये बहुत ही आसान विधि है। आप हरे कृष्णा सुन रहे हैं और हरे कृष्णा बोल रहे हैं। तो देखिए, ये भी बहुत सुंदर बात यहाँ से मालूम चल रही है कि नहीं, चैंटिंग हम करते ही हैं, पर ट्राई किया करिए कि आप हरे कृष्णा भी दूसरों को सुनाएं। सुबह के टाइम बहुत अच्छा टाइम है हमारा चैंटिंग करने का। तो सुबह के टाइम आप कभी अगर वॉक करके भी चैंटिंग करें, छत पर आप करें, तो छत पर आप देखेंगे सुबह सुबह कितने सारे पक्षी आते हैं। स्पेशली अगर आपने अपनी छत पर पानी का कुछ अ, रखा हुआ है, मतलब पानी भर के पक्षियों के लिए,
तो पानी पीने तो पक्का पक्षी आते ही हैं। मुझे हर दिन बहुत खुशी होती है क्योंकि उसमें प्रसादम जल डाला हुआ होता है कि वाह! ये पक्षी अब इस जल को पिया है, ये मुक्त हो गया, इसको मनुष्य जीवन प्राप्त होगा। कल एक कौवा आया था कौवे ने कौवा ना बहुत डरा हुआ रहता है, वो ठीक से बैठा भी नहीं होता है, बैठकर भी वो इस तरह से झूलता है वो, कि गिर ना जाए, इस तरह से वो हमेशा डरता रहता है। मैंने नोटिस किया था। तो वो कौवा भी कल आया, उसने भी पानी पिया। तो मैं खुश हो रही थी कि इसने अपने किसी कर्म के कारण इसको ये कौवे का देह प्राप्त हुआ है। अब भगवान का प्रसाद इसने पी लिया, प्रसादम जल, इसको मनुष्य देह प्राप्त होगा। तो इस तरह से आप रख सकते हैं, बहुत सारे पक्षी आएंगे और उस समय आप उनको महामंत्र सुना सकते हैं। भाई ज्यादा कुछ, अगर आप ज्यादा कुछ भी किसी को नहीं बोल सकते तो पक्षियों को महामंत्र तो सुना ही सकते हैं आप। और ये सबके लिए पॉसिबल है। एक बच्चा भी इसको कर सकता है, एक बच्चा भी हरे कृष्णा दोहरा सकता है, इसमें क्या दिक्कत है? आपको हरे कृष्णा सुनना है और हरे कृष्णा बोलना है। मतलब चैंटिंग भी हम जब करते हैं तो हम बोलते हैं और सुनते हैं, तो दूसरों को भी हम सुना सकते हैं। तो प्रभुपाद जी ये सारी बातें बता रहे हैं कि हम आपको कोई डिफिकल्ट टास्क नहीं दे रहे हैं, कोई ऐसा टास्क जो बहुत मुश्किल है, ये है वो है। मुझे याद है कॉलेज या स्कूल के टाइम पर कुछ स्पीच वगैरह देनी होती थी, सुबह असेंबली होती थी, प्रेयर्स वगैरह, तो उसमें कुछ स्पीच वगैरह, कुछ कोट्स वगैरह, मोटिवेशनल कोट वगैरह बोलने होते थे। तो उसको बोलने के लिए बहुत प्रैक्टिस करनी होती थी, उसको मगना पड़ता था एकदम, बार बार में उसको बोलना पड़ता था, तब जाकर सामने बोल पाते थे। तो वो सच में मुझे बहुत डिफिकल्ट लगता था, बहुत स्ट्रेस होता था कि अरे इसको याद करना पड़ेगा, और सामने इतने सारे लोग होते थे तो और ज़्यादा डर लगता था। याद जो होता था वो याद हुआ हुआ भी भूल जाते थे। हाँ, थॉट ऑफ द डे, यस। तो इस तरह से सामने इतने सारे लोग देखकर जो याद होता था वो भी भूल जाते थे, एटलीस्ट मेरे साथ ऐसा होता था। मुझे तो बहुत ज़्यादा हेजिटेशन होता था कुछ भी करने में। पर आप देखेंगे यहाँ प्रभुपाद जी बहुत सुंदर बात बता रहे हैं कि कुछ डिफिकल्ट नहीं है, आप जो सुन रहे हैं बस वो दोहराइए। परफेक्ट होना जरूरी नहीं है, बस जो समझ आया वो बोलिए, और फिर एवरीथिंग सब कुछ इस तरह से अपने आप फॉलो होगा। तो प्रभुपाद जी यही बात बता रहे हैं कि हम आपको सब कुछ दे रहे हैं, लेकिन शुरुआत में अगर आप थोड़ी परेशानी महसूस भी करते हैं, फिर भी बाद में आप ग्रेजुअली धीरे धीरे इसका अभ्यास करते करते आराम से आप कर सकते हैं। बहुत आसान है, बहुत अच्छा है। और ये सब कुछ हरे कृष्ण महामंत्र का चैंटिंग करने से होगा। देखिए प्लीज इस बात को समझिए, प्रचार जरूरी नहीं है कि बहुत सारे लोग हो उसी को ही आप बताएं। मैं बिल्कुल मजाक नहीं कर रही। इंग्लिश की जो भगवत गीता क्लास होती है ना, उसमें सिर्फ एक माता जी आती है लंदन से, तो वो अपना वीडियो ऑन करके पूरा 1 घंटा बैठती है, और सच में इस तरह से हम बहुत बहुत अच्छा लगता है, इस तरह से हम डिस्कस करते हैं। मुझे बिल्कुल कमी ही महसूस नहीं होती है कि बहुत सारे लोग मुझे चाहिए। सिर्फ वो एक माता जी है, एक वीडियो ऑन करके बहुत अटेंटिवली वो सुन रही है, कुछ क्वेश्चन होती है वो भी पूछती है। तो सिर्फ एक इंटरेस्टेड व्यक्ति भी काफ़ी है अगर जो भगवान की बात सुनना चाहता है तो। जैसे कल मैं घर में, मेरी जो मम्मी है उनको महाभारत से रिलेटेड जो कुछ स्टोरी है वो मैं सुना रही थी, तो बहुत इंटरेस्ट लेकर सुन रही थी, और वो खुद कह रही थी कि फिर आगे क्या हुआ, आगे क्या हुआ, आगे और बताओ, इस तरह से। तो आप देखेंगे स्टोरी सबको अच्छी लगती है, आप एक बार बताना शुरू करेंगे तो लोगों को इंटरेस्ट आएगा, सबको सुनना अच्छा लगता है। तभी आप देखिए ना, सब यूट्यूब पर सुनते ही तो रहते हैं और करते क्या है, क्या क्या अलग अलग शॉर्ट्स सुनते हैं, या कुछ भी बिना मतलब के सीरियल्स जो होते हैं वो भी देखते हैं। बहुत सारी चीजें लोग देखते हैं, सुनते हैं, क्योंकि लोगों को सुनना पसंद है। पर भगवान की बात अगर आप उनको बताए और उसमें उनका इंटरेस्ट आ जाए तो कहना ही क्या। तो ट्राई करना चाहिए। और प्लीज अगर आप इस तरह से बताना चाहते हैं, अभी आपको थोड़ा हेजिटेशन होता है, आप चैंटिंग करते रहिए, भगवान से प्रे प्रे कीजिए, भगवान से प्रार्थना करिए, भगवान पक्का आपकी इच्छा पूरी करेंगे। तो श्रवण और कीर्तन
ये जो प्रोसेस है, ये आपको हेल्प करेगा। ये बात है। तो ये बेसिक प्रिंसिपल है आध्यात्मिक जीवन में प्रगति करने का। क्या? कीर्तन और श्रवण, श्रवण और कीर्तन। बिना श्रवण के हम सिर्फ मनगढ़ंत कहानी ही बोल सकते हैं, कुछ शास्त्र की बात नहीं बोल पाएंगे, और हमारा भी टाइम खराब करेंगे, सामने वाले व्यक्ति का भी टाइम खराब करेंगे, लोगों को गुमराह करेंगे। ऐसा लोग कर भी रहे हैं। जैसे ना, बहुत ही अजीब सी बात थी। एक प्रभु जी बता रहे थे यशोमती माता जी के ग्रुप में, बेसिकली उसमें माता जी ने पूछा था, 10 ऑफेंसेस पर चर्चा चल रही है, तो एक ऑफेंस आता है जिसमें हम अश्रद्धालु को प्रचार हमें नहीं करना चाहिए। तो माता जी ने पूछा था कि आपसे क्या कभी ऐसी कुछ गलती हुई है क्या? तो उसमें एक प्रभु जी ने बताया था कि वे हर एकादशी को मंथ में 2 बार हाउस प्रोग्राम करते हैं, और ऐसा कुछ हाउस प्रोग्राम नहीं करते, अपने आस पड़ोस में, उनके आस पड़ोस में जैन लोग रहते हैं, जैन, उनको बुलाते हैं एकादशी पर, कीर्तन करते हैं और उनको प्रसाद देते हैं, बस। कोई फिलॉसफी, कुछ भी कथा वगैरह कुछ भी नहीं। और वो जो लोग हैं, एक मिनट, जैन लोग जो हैं, उनका कहना क्या है, एक मिनट, उन्होंने कुछ बहुत अजीब सी बात बताई थी। हाँ, गिरी, उनकी फिलॉसफी क्या है भगवान कृष्ण को लेकर, कि भगवान कृष्ण जो हैं वे अभी इस समय किसी नर्क में वास कर रहे हैं, उनके कार्यकलापों की वजह से। उन्होंने जो भी चोरी की थी या जो भी खराब काम किए थे, उसकी वजह से वे नरक में वास कर रहे हैं। ये उनकी फिलॉसफी थी, वो जो जैन लोग वहां रहते हैं। अब सोचिए कितना खराब चीज है ये, बिल्कुल मतलब किसी को कुछ पता ही नहीं है कि भगवान कृष्ण है कौन। और ऐसी बातें व्यक्ति कुछ भी मतलब फालतू की बातें बोलते हैं, लेकिन फिर भी वो जो भक्त हैं, जो प्रभु जी हैं, कुछ भी फिलॉसफी डिस्कस नहीं करते हैं। वो खाली उन लोगों को बुलाते हैं घर में, कीर्तन करते हैं, बढ़िया सब गाते हैं, नृत्य करते हैं, और फिर उनको प्रसाद देते हैं, बस। तो आप इस चीज को देख रहे हैं ना, हर कोई जो व्यक्ति है वो अलग अलग चेतना से प्रभावित है, और उससे बहुत बड़ा कुछ अपराध हुआ तब जाकर भगवान कृष्ण के प्रति उसकी ऐसी मति है। और इस बात को समझिए प्लीज। कोई भी व्यक्ति जो है, मध्यम अधिकार का मतलब ही ये है कि प्रीचिंग का जो ये मतलब, इस प्लेटफॉर्म पर आकर जो व्यक्ति है वो हर किसी को प्रचार करता है। अब एटलीस्ट मेरे लिए तो बहुत डिफिकल्ट होता, उन्होंने जो बात बताई कि एक जो व्यक्ति था, उन मतलब वो जैन लोग हैं, उनकी फिलॉसफी ऐसी है, मेरी तो मतलब बहुत मेरे लिए डिफिकल्ट होता है ऐसे लोगों से उनको फेस करना। मैं तो पक्का कभी उनका शक्ल ही नहीं देखती अगर कोई ऐसी बात मुझे बताता तो। लेकिन प्लीज इस बात को समझिए, ये हमारा मतलब भक्तों का ऐसा नेचर नहीं होना चाहिए। भक्तों का नेचर होना चाहिए कंपैशन। तो उससे फिलॉसफी डिस्कस मत करिए, ठीक है, उसकी बुद्धि ऐसी है, लेकिन उसको प्रसाद दे सकते हैं, उसको कीर्तन का, भगवान के कीर्तन का संपर्क दीजिए, क्योंकि ये महामंत्र मैजिकल मंत्र है, हर किसी व्यक्ति को परिवर्तित कर देगा। और यही वो प्रभु जी कर रहे हैं। सच में बहुत सुंदर था ये। और उनसे मुझे इंस्पिरेशन मिला, जो मैं पॉटलक करती थी, तो उसमें ठीक है मैं कुछ फिलॉसफी वगैरह डिस्कस नहीं करूंगी, आई विल सिंपली होल्ड कीर्तन, और उनको प्रसाद दे दिया जाएगा, बस। लेकिन ये इस तरह का संपर्क भी उनको प्राप्त हो रहा है क्योंकि आप भक्ति कर रहे हैं, नियमित रूप से 16 माला का जप कर रहे हैं, भगवान आपसे बहुत प्रसन्न है, तभी आप नियमित रूप से इस तरह से कर पा रहे हैं। आपकी इस तरह से बुद्धि है कि भगवान भगवान इस तरह की बुद्धि दे रहे हैं कि भगवान कृष्ण परम ईश्वर है, ये बिल्कुल भी ऐसी वैसी कॉन्शियसनेस नहीं है, बहुत ही ये उच्च कोटि की कॉन्शियसनेस है, चेतना है। तो हाँ, आप इस तरह से, आपके हाथों का जो प्रसाद है वो पक्का व्यक्ति की चेतना को प्रभावित करेगा। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है कि हमें इस तरह से ट्राई करना चाहिए, लोगों को प्रसाद दिया जाए,
कीर्तन किया जाए, उनको कीर्तन का संपर्क दिया जाए। क्योंकि देखिए आप भक्ति कर रहे हैं और आप ही किसी की सहायता कर सकते हैं। जो व्यक्ति भक्ति नहीं कर रहा है वो कैसे किसकी सहायता कर सकता है? वो खुद की सहायता नहीं कर पा रहा है, औरों की कहाँ से करेगा? तो यही बात है, प्रभुपाद जी यहाँ पर जो कह रहे हैं, बिना श्रवण के हम सिर्फ मनगढ़ंत बातें कहेंगे, हमारा भी टाइम खराब करेंगे और दूसरों को भी गुमराह करेंगे। तो हाँ, हमारा बेसिकली ये ड्यूटी है कि हम ट्राई करें, लोगों को इस तरह से हेल्प करें। नो मैटर उनकी कॉन्शियसनेस कैसी है, उस पर ध्यान मत दीजिए आप। वो फिलॉसफी नहीं एक्सेप्ट कर पा रहे, उनको मत बताइए कुछ फिलॉसफी। बस उनको भगवान का संपर्क आप देते रहिए और भगवान इससे बहुत ज़्यादा प्रसन्न होते हैं कि आप किसी जीव की, भगवान का जो अंश है, उसकी आप सहायता कर रहे हैं कि वह भगवान की तरफ मुड़े। इससे ज़्यादा भगवान को और कुछ प्रसन्न नहीं कर सकता है कि आप किसी दूसरे जीव की सहायता कर रहे हैं कि वह भगवान की तरफ मुड़े, जो इतने अनादिकाल से इस तरह से विमुख है। तो ये सारी बातें हैं। ठीक है, प्रभुपाद जी अब थोड़ा रुक गए, और क्योंकि ये जो फिलोसफिकल टॉक था, इस तरह से फिलोसफी जो बता रहे थे, ये थोड़ा ज़्यादा हो रहा था, हैवी हो रहा था लोगों के लिए। और पिछले 45 मिनट से ये डिस्कशन चल रहा था। प्रभुपाद जी थके हुए नहीं थे। प्रभुपाद जी अभी भी जारी कर सकते थे उनका प्रवचन, लेकिन अब वे चाह रहे थे कि आगे का जो प्रोग्राम है वो कंटिन्यू किया जाए। इस तरह से जो भगवान का जो विग्रह है उसकी जो स्थापना हुई है, उससे रिलेटेड जो आगे का प्रोसेस है वो किया जाए। तो हाँ, प्रभुपाद जी बेसिकली यही बता रहे थे कि आध्यात्मिक जीवन में सब कुछ आवश्यक है। मंदिर, भक्त, जो ग्रंथ हमारे पास में है, भगवान का विग्रह, प्रसाद, सब कुछ आवश्यक है। ऐसा नहीं कि एक जरूरी है तो दूसरा जरूरी नहीं है। एवरीथिंग इज नेसेसरी। तो प्रभुपाद जी चाहते थे कि ये जो युवा है यहाँ पर, वे इस अवसर का फायदा उठाए। यहाँ पर उनको प्रसाद मिल रहा है, भक्तों का संपर्क प्राप्त हो रहा है, संग मिल रहा है, किताबें हैं, ग्रंथ है पढ़ने के लिए, तो सब इसका एडवांटेज ले। क्यों उन्हें, मतलब उनकी बात हो रही है तो ये सबकी बात हो रही है, हमारी बात हो रही है कि क्यों उन्हें साधारण मनुष्य की तरह अपना जीवन निकाल देना चाहिए, जो कुछ भी आध्यात्मिकता के विषय में ना कुछ विचार कर सकता है, ना सुन सकता है, कुछ भी तो नहीं कर सकता एक पशु। तो हमें मनुष्य जीवन मिला है तो इसका पूरा लाभ हमें उठाना चाहिए अच्छे से। जो भी हमारे पास में प्रोसेस है, सब कुछ हमारे पास में जो भी है, उसका लाभ उठाना चाहिए। भगवान की कृपा का हमें लाभ उठाना चाहिए और हमारा जो जीवन है उसको सफल करना चाहिए और खुश रहना चाहिए। और इसके लिए जो प्रभुपाद जी हैं, वे उनके अ, सेवक थे। सेवक मतलब इस बात इस तरह से समझाया जाता है कि जो गुरु महाराज है, वे भी एक मतलब अपने शिष्य की सेवा ही कर रहे हैं। उन्हें इस तरह से ज्ञान दे रहे हैं, उन्हें गाइडेंस दे रहे हैं, राह उन्हें दिखा रहे हैं कि कैसे वह भगवान को प्राप्त कर सकता है, भगवान के प्रेम को प्राप्त कर सकता है। तो हाँ, प्रभुपाद वॉज देयर टायरलेस सर्वेंट। ठीक है, अब इसी से आज का डिस्कशन हम यहाँ पर रोकेंगे। भगवान ने चाहा तो कल कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम एंड एसोसिएशन। आज जो भी बातें हमने डिस्कस की, प्लीज़ उस पर विचार करिएगा, ट्राई करिएगा। डेली आप इस तरह से भी चेकलिस्ट बना सकते हैं कि आज मैंने किसको भगवान का संपर्क दिया, और वो कोई भी जीवात्मा हो सकता है। यहाँ तक कि कोई क्या बोलते हैं, कोई कीड़ा भी हो सकता है, कोई क्या बोलते हैं उसको, जैसे अभी पानी जो था ना बाहर, उसमें कुछ बारिश अभी हो रही है तो उसमें कुछ लटें हो गई हैं, तो उसमें मैंने और प्रसादम जल डाल दिया, अब उसमें इतनी सारी जो लटें हो रही है पानी में, उन उनका भी उद्धार हो गया कि नहीं, इस तरह से। तो आप इस तरह से ये लिस्ट भी बना सकते हैं कि आज मैंने किस जीवात्मा को भगवान का संपर्क दिया। वो एक लट भी हो सकती है, उसको आपने प्रसादम जल में इस तरह से
मतलब प्रसादम जल डाल दिया पानी में जो इस तरह से हो रही थी। तो इस तरह से डेली ट्राई करिए कि आप किसी ना किसी को भगवान का संपर्क देते रहें। ये एक बहुत आसान और सुंदर गुण है भगवान का प्रतिनिधि होने का। कितना सुंदर, कितना आसान है भगवान का प्रतिनिधि होना, कि आप लोगों को भगवान का संपर्क दे रहे हैं, इससे आप भगवान के प्रतिनिधि हो रहे हैं। तो ये बहुत सुंदर बात है। ठीक है, इसी से हम यहाँ पर रुकेंगे। श्रीला प्रभुपाद की जय। हरे कृष्णा।